सोचो, एक 8 साल का बच्चा, उसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप को कत्ल कर दिया जाता है। उस रात वो बच्चा मर जाता है और उसकी जगह पैदा होता है बैटमैन। लेकिन सवाल ये है, क्या ब्रूस वेन सच में दुनिया को बचा रहा है या वो बस एक ऐसे ट्रॉमा में फंसा हुआ बिलियनर है जो कभी भी बड़ा नहीं हो पाया। आज हम बैटमैन की दिमागी हालत को डिस्कस करेंगे, कॉमिक्स, मूवीज और रियल साइकोलॉजी जो भी है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। और एंड तक तुम डिसाइड करना, बैटमैन हीरो है या गौतम का आनंद भाई। बैटमैन को भी मुन्ना भाई की जादू की झप्पी की जरूरत है। हर ओरिजिन स्टोरी का स्टार्ट एक ही जगह से होता है, क्राइम एले। 1939 में डिटेक्टिव कॉमिक्स इशू 33 में पहली बार दिखाया गया मोतियों के हार का टूटना। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं पीटीएसडी। अच्छा, सिंपल बातों में बताऊं, जिसका मतलब है पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। एकदम से माँ बाप को खो देना, वो भी वायलेंट तरीके से। इस हादसे ने ब्रूस के ब्रेन को हमेशा के लिए रिवायर कर दिया। डॉक्टर अंद्रिया, जो रियल साइकोलॉजिस्ट हैं और कॉमिक्स पर काम करती हैं, कहती हैं ब्रूस का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स परमानेंटली फाइट पर स्टक हो गया है। मतलब बस हमेशा लड़ते ही रहना है। ब्रूस को समझ ही नहीं आ रहा कि उसने उड़ना भी है, सिर्फ लड़ना ही नहीं। एक नॉर्मल बच्चा होता जिसके साथ ये हादसा होता तो वो क्या करता? वो थेरेपिस्ट के पास जाता और ठीक हो जाता। लेकिन ब्रूस वेन ने क्या किया? 18 साल ट्रैवल किया, मार्शल आर्ट सीखा और फैसला किया, मैं अब खुद डर बनूंगा। बैटमैन ईयर 1 बाय फ्रैंक मिलर। इसमें ब्रूस वेन खुद कहता है क्रिमिनल्स आर सुपरस्टिशियस कावर्डली। वो डर को वेपन बना रहे हैं क्योंकि उस रात वो खुद डर गया था। अब वो नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा वो फील करे। जैसे कि आपने दी बैटमैन मूवी में भी देखा होगा, बैटमैन शुरू में कहता है फियर इज अ टूल, तो डर को उसने अपना वेपन बना लिया है। सबसे बड़ा सवाल है, असली बंदा कौन है, बैटमैन या ब्रूस वेन? जोकर ने द किलिंग जोक में कहा था बैटमैन इज द रियल वन, ब्रूस वेन इज द मास्क। और वो सही लगता है, और हाँ भाई वो ठीक भी लगता है। देखो जरा, ब्रूस वेन दिन में क्या करता है? पार्टीज, कंपनीज, फ्लर्टिंग, सब फेक है। उसके 3 रूल्स हैं प्ले बॉय बनने के, जो तुम कभी भी नहीं बन सकते। डम बनो, जो कि तुम हो। चोली के पीछे ड्रिंक करो, नहीं ये नहीं करना, ये काम खराब है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। और किसी से अटैच मत होना, जो कि तुम हर वक्त हो जाते हो। लेकिन रात को वो फोकस में है, जीनियस है, ब्रूटल है। साइकोलॉजिस्ट इसको कहते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी, नहीं कहते, क्योंकि ब्रूस को पता है वो दोनों है। जिनको बहुत ज्यादा ट्रॉमा मिला होता है वो अपनी पर्सनैलिटी को हिस्सों में बांट देते हैं। तुम बताओ कमेंट्स में, अगर तुम बैटमैन होते तो क्या ब्रूस वेन वाला ड्रामा करते या फिर फुल टाइम बैटमैन बन जाते? बैटमैन के नो किल रूल के बारे में तुम लोगों को तो पता ही होगा कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, चाहे जोकर ने हजारों लोगों को मार दिया हो। लेकिन फिर भी वो जोकर को नहीं मारेगा, क्यों? इसके पीछे 3 रीजंस हैं। उसको वही डर है कि वो वही कातिल बन जाएगा जिसने उसके माँ बाप को मारा था, जो कि वो नहीं बनना चाहता। जैसे कि कॉमिक्स में बैटमैन ने कहा था, इफ आई अलाउ माई सेल्फ टू गो डाउन इन टू दैट प्लेस आई वॉन्ट कम बैक। अच्छा, सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ, अगर मैंने भी अपने आप को उसी जगह जाने दिया तो मैं उस जगह से वापस कभी भी नहीं आ पाऊंगा। दूसरा, वो अपने आप को कंट्रोल में रखता है, वो हर चीज को कंट्रोल करता है। लोगों को मारना इमोशंस को जाहिर करना आता है, जो कि आपको कंट्रोल से बाहर कर देता है, लेकिन लोगों को ना मारना उसको कंट्रोल में रखता है। और तीसरा, जो सबसे बड़ा रीजन है, उसके माँ बाप डॉक्टर थे, लोगों की जान बचाते थे, लेकिन लोगों को मारने से वो अपने माँ बाप की लेगेसी को खराब कर देगा, जो कि वो नहीं करेगा क्योंकि वो एक अच्छा बेटा है। और गौतम के लोग उसकी फैमिली हैं, चाहे फैमिली के लोग चूतिए भी हों, लेकिन फिर भी आप उनको मारते नहीं हो। आप उनको समझाते हो, उनको कंट्रोल में लेके आते हो, लेकिन उनको मारते नहीं हो। गौतम के विलेंस रैंडम नहीं है, ये बैटमैन की साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। हर विलेन उसका एक डर, एक रिग्रेट रिप्रेजेंट करता है। जोकर, जैसे कि जोकर तबाही चाहता है और बैटमैन अमन चाहता है। जोकर कहता है लाइफ इज अ जोक, जिंदगी एक मजाक है। अगर जोकर जीत गया तो ब्रूस वेन को मानना पड़ेगा कि उसके पेरेंट्स की मौत मीनिंगलेस थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए वो जोकर को हमेशा रोकने की कोशिश करता है। हार्वी डेंट ब्रूस का बहुत अच्छा दोस्त था। एक अच्छा इंसान सिस्टम से टूटकर विलन बन गया, और ये ब्रूस का सबसे बड़ा डर है कि अगर वो भी टूटकर विलन बन गया तो गौतम के तो लौड़े लग गए। स्केरग्रो डर को लोगों के अगेंस्ट इस्तेमाल करता है। ब्रूस क्या करता है? ब्रूस भी तो यही करता है, लेकिन वो विलेंस के खिलाफ करता है। दोनों सेम ही चीज के 2 पहलू हैं। जैसे कि ग्रैंट मॉरिसन ने आर्कम असाइलम में लिखा, मे बी दैट्स व्हाट बैटमैन इज अबाउट, नॉट विनिंग बट एंडलेस वॉर, बिकॉज ट्रॉमा खत्म नहीं होता, वो मैनेज होता है। तो फाइनल बात क्या है, क्या बैटमैन मेंटली स्टेबल है? नहीं, और ये सही भी है। मेडिकल टर्म्स में बैटमैन को पीटीएसडी, ओसीडी, डिप्रेशन, सेवरी कॉम्प्लेक्स सब है। नॉर्मल इंसान 40 साल तक रात को मार नहीं खाता, वो भी फ्री में। क्या बुद्धा होना जरूरी है? बैटमैन का दर्द उसकी सुपर पावर है, उसने अपने ट्रॉमा को पर्पस दे दिया। ज्यादातर लोग ट्रॉमा में डूब जाते हैं, और ब्रूस वेन ने ट्रॉमा को गौतम की गलियों में घसीटा।
ब्रूस वेन दुखी है, लेकिन उसने अपने दुखों को अपना कवच बना लिया है। और शायद हम सब में थोड़ा बैटमैन है। हम सब भी बैटमैन है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम केप नहीं पहनते। तो ये थी बैटमैन की साइकोलॉजी, हीरो, विजिलेंटी या ट्रॉमा पेशेंट। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या बैटमैन को थेरेपी की जरूरत है या गौतम को बैटमैन की? कमेंट्स में बताओ। और अगर तुम्हें जोकर की साइकोलॉजी पर वीडियो चाहिए, कमेंट करो जोकर नेक्स्ट। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आई एम द वेंजेंस, आई एम द नाइट। आई एम जस्ट किडिंग। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ इन गौतम।